हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस नाप से ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को बिछा लिया है, अस्तर है ये। तो सबसे पहले इसकी लंबाई है 12.5 इंच। तो 1 इंच बढ़ाकर हम लोग 13.5 इंच पर निशान लगाते हैं। 1 इंच हम लोग हमेशा किसी भी ब्लाउज में हो तो हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, क्योंकि शोल्डर में सिलाई जाता है और यहाँ नीचे में सिलाई जाता है। और यहाँ पर हम लोग लाइन खींच लेंगे। उसके बाद इसका जो गला खुला है पीछे साइड का गला 8.5 इंच खुला है। तो 8.5 के लिए हम लोग 1.5 इंच कम करते हैं इसमें। तो शोल्डर है 14 इंच। 32 सीना का शोल्डर आता है 14 इंच, तो उसका हाफ किए तो 7 इंच, और 7 में हम लोग 7 इंच में हम लोगों को यहाँ पर 1.5 इंच कम करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग 1.5 इंच कम कर दिए हैं। 8.5 8 इतने में हम लोग 1.5 इंच कम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1.5 इंच कम कर दिए हैं। तो यहाँ पर जितना बचा है ये देखो, यहाँ पर कितना आया 5.5 इंच। तो यहाँ पर हम लोग 5.5 इंच पर मार्क कर लिए। अब शोल्डर की मार्किंग तो हो गई, अब हम लोग आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आर्म होल के लिए 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर निशान लगा दिए। और यहाँ सीना हम लोग देख लेंगे। तो सीना है 32 इंच, तो 32 का 4/4 आता है 8 इंच। तो हम लोग 8 इंच पर निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच सिलाई के लिए मार्जिन रख देंगे। आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं, 2 इंच 1 इंच। मैं 1.5 इंच रखती हूँ इसलिए 1.5 इंच लगाई। अब यहाँ पर कमर है 27 इंच। कमर का यहाँ पर 4/4 आएगा 6.25 इंच। तो यहाँ पर हम लोग ये देखिए ये 6.25 इंच। तो 6.25 में यहाँ पर हम लोग मार्क करेंगे यहाँ पर। और 1 इंच जो पीछे में डाट लगता है उसके लिए लगाएंगे। और फिर उसके बाद 1.5 इंच सिलाई के लिए जो मार्जिन होता है वो रख दिए। अब उसके बाद हम लोग इसको निशान लगा लेना है। ये निशान लगा लिए। अब हम लोगों को यहाँ पर आर्म होल की गोलाई का शेप लगाना है। तो आप ऐसे गोलाई का शेप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगा दी हूँ। अब हमें यहाँ आर्म होल को नापना है। देखिए यहाँ पर 1/2 इंच के ऐसे गैप देते हुए हम को नाप लेना है। तो इसका आर्म होल 7 इंच आना चाहिए। 7 से थोड़ा सा 1/4 इंच या फिर आधा इंच ज़्यादा हो तो भी चलेगा। ये देखिए यहाँ पर हम लोग इसका आर्म होल एक साइड का हो गया। ये 14 इंच आर्म होल है। तो ये देखिए 7.25 में आ गया है। ये देखिए तो ये करेक्ट बैठा है। तो ऐसे ही हम लोगों को आर्म होल नापना है। अब उसके बाद यहाँ पर शोल्डर हम लोग 3.25 इंच पर रखेंगे, क्योंकि 1/4 इंच यहाँ पर पाइपिंग में चला जाएगा और 1/2 इंच शोल्डर यहाँ बाजू में सिलाई में चला जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर है 8.5 इंच पर गला खुल रहा है, तो 9 इंच पर हम लोग निशान लगाएं। तो यहाँ पर हम लोग मार्क कर लिए हैं। ये देखिए इसको यहाँ से ऐसे चौकोन बना लेना है। अब उसके बाद इसको जैसा आप चाहे गोलाई का शेप लगाना है तो गोलाई का शेप लगा दीजिए। चौकोन बनाना है तो चौकोन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गोलाई का शेप लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे गोल गला बनाना है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर डाट के लिए 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। और ऊपर से भी हम लोग 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। ये हो गया 4.5 इंच पर। अब इसकी कटिंग भी कर लिए। ये हो गई कटिंग। अब बारी है सामने के पल्ले की। तो यहाँ पर हम लोग जो पीछे का पल्ला है उसको रखेंगे। तो ये देखिए हमें ऐसे रखना है ताकि कपड़ा भी बचे अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने इसको रख लिया है। अब हम इसकी मार्किंग सभी तरफ करेंगे। जैसा जैसा पीछे का पल्ला है हम लोगों को वैसी वैसी मार्क कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर आर्म होल की तरफ भी हम लोग मार्क कर लिए। अब यहाँ पर मार्क करने के बाद अब हमें कटोरी ब्लाउज में हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है। कटोरी ब्लाउज हो या फिर डबल कटोरी ब्लाउज हो, हम लोग इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले को। तो वैसे ही मैं भी 1 इंच पर निशान लगा ली हूँ और इसको ऐसे हम लोग लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ इसको ऐसे मिला देते हैं। और अब यहाँ गले की साइड भी जो जो मार्क है उसको मार्क कर लेंगे। अब उसके बाद इसको हम लोग हटा देते हैं। और यहाँ पर जो फिटिंग की साइड है उधर को हम लोग को सीधा मिलाना है। ऐसे हम लोग ये सीधा मिला लिए। अब हमें करना है यहाँ पर आर्म होल में हम लोग जैसे सामने के पल्ले में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा खींचते हैं, वैसे ही यहाँ पर
थोड़ा सा ज़्यादा में निशान लगा लिए, आधा इंच जैसे। और गला यहाँ आगे का खुल रहा है 5.5 इंच, तो हम लोग हाफ इंच बढ़ा करके 6 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच यहाँ शोल्डर में सिलाई में चला जाता है इसलिए। और यहाँ पर हम लोग गोलाई का शेप लगा लेंगे। आप जैसा नेक चाहे वैसा बना सकते हैं। अब यहाँ ये 32 सीना है, तो ज़्यादातर ये हाइट के अनुसार होता है, तो जितनी आपकी हाइट होगी आपको बस्ट पॉइंट नापना है। तो यहाँ 32 साइज का ज़्यादातर मैं 8.25 8.5 इतना में रखती हूँ। अगर हाइट ज़्यादा है तो आप 9 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर मैं 8.25 इंच पर कर रही हूँ। तो हाफ इंच बढ़ाएंगे क्योंकि ऊपर शोल्डर में सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर 9.25 इंच पर मैं निशान लगाई हूँ, और 2.25 इंच पर यहाँ पर बस्ट राउंड के लिए हम लोगों को निशान लगाना है। तो यहाँ की दूरी हमेशा 2.25 इंच ही होती है। कटोरी ब्लाउज में चाहे किसी भी साइज का हो 2.25 इंच ही करना है, चाहे 32 हो, 34 हो, 40 हो, कितना भी हो। बस्ट पॉइंट से नीचे तिरछी पट्टी की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग 2.25 इंच रखेंगे। और ये देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कर्व शेप में लगा लिए। अब हमें मार्क करना है 1.5 इंच पर। 1.5 इंच पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग मार्जिन दिए हैं सभी में 1.5 इंच, तो यहाँ पर हम लोगों को 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है। तो ये देखिए मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ पर हम लोगों को कमर का साइज़ जानना है। तो कमर का साइज़ तो यहाँ पर हम लोग 27 इंच रखे हैं। तो 27 का जो 4th पार्ट आता है वो 6.25 इंच आता है। तो 6.25 में हम लोग 1 इंच बढ़ाएंगे। ये हमेशा किसी भी में हो तो 1 इंच बढ़ाएंगे, तो ये 7.25 इंच है। तो 7.25 को इस जो हम लोग निशान लगाए हैं वहाँ पर रखना है। ये देखिए मैंने रख दिया है। अब यहाँ पर कटोरी की चौड़ाई 5.25 इंच आती है। 5.25, 32, 34 इतना टाइम तक में हम लोग 5.25 इंच रखते हैं, 34 तक। फिर उसके बाद उधर बढ़ जाता है, तो यहाँ पर मैं 5.25 इंच पर कर रही हूँ। तो ये देखिए 5.25 हो गया है, यहाँ पर मार्क करना है। अगर 34 से ज़्यादा हुआ तो 5.5, 5.25 ऐसे बढ़ते बढ़ते जाता है। तो यहाँ 32 साइज में 5.25 इंच होता है, 5.25 इंच पर निशान लगाए। अब इधर गले की साइड से 4.25, 5.25, अब जैसे चाहे वैसे आप लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं 5, 4.25 इतना में लगा देती हूँ। तो ये हो गया, और इसकी गोलाई का शेप लगाकर इसको हम लोग काट देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम लोग खांचे थे वहाँ तक काट लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखिए खांचे हैं वहाँ पर, तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है आर्म होल, तो हल्का सा हमें जो शोल्डर है उधर डाउन कर लेना होता है। तो यहाँ पर डाउन कर लिए, तो इसका शेप अब वो आर्म होल बढ़ेगा नहीं। अब हमें कटोरी की कटिंग करनी है। तो ये हम लोग कटोरी जो हम लोग 5.25 इंच वाला कट किए थे उसको हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं तिरछा में रख ली हूँ, और इसको जैसा है वैसा मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मार्क कर ली हूँ, और ये लाइन वही है जो हमने जो बस्ट पॉइंट है उससे नीचे तिरछी पट्टी के लिए 2.25 इंच पर लगाई थी। ये देखिए वो 2.25 इंच वाला ही है। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन दिख रहा है यहाँ यहाँ हम लोग इसका सेंटर निकालेंगे। तो ये देखिए यहाँ से इसका सेंटर निकाल लेंगे, तो जितना भी आता है, यहाँ पर मेरा 3 में 1 पॉइंट कम है तो हम लोग वहीं पर निशान लगाएंगे। ये देखिए निशान लग गया है। अब यहाँ से हमें नीचे की साइड एक सीधी लाइन खींच लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग सीधा लाइन खींच लिए। अब बारी है यहाँ पर हुक पट्टी से बस्ट पॉइंट है उसकी दूरी। तो यहाँ पर हम लोग 4.25 इंच पर मार्क करेंगे। 3.5, 3.25 इतना तक आ जाता है। तो यहाँ मैं 4.25 इंच ले रही हूँ। ये देखिए इधर मैंने निशान लगा लिया है। अब वैसे ही इधर भी हम लोगों को मार्क करना है ताकि दोनों बराबर रहे। तो यहाँ पर भी मैं 4.25 इंच पर निशान लगाई हूँ, और यहाँ से यहाँ की दूरी हम लोग 3 इंच रखते हैं। ये 32 से 34 साइज के अकॉर्डिंग है, तो 32 से 34 साइज में 3 इंच रखना है। अब उसके बाद हाफ इंच पर यहाँ पर निशान लगाए, और ऐसे गोलाई का शेप लगाते हुए हमने जहाँ तक मार्क किया है वैसे यहाँ ऐसे मिला लेना है, उसको मिलाते हुए। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ से
ये देखिए यहाँ हाफ इंच पर इसको भी निशान लगाना है, क्योंकि हुकाई में सिलाई में जाता है इसलिए। तो हाफ इंच पर ऐसे निशान लगा लिए और यहाँ पर हम लोगों को ये देखिए यहाँ इसको मिलाते हुए जो पॉइंट लगाए हैं वहाँ तक ऐसे सीधा खींच लिए। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये वाला है और यहाँ जितना भी दूरी है ये देखिए यहाँ तक की, तो जितना भी दूरी है उतना ही हम लोगों को ये वाली हम लोग तिरछी लगाए हैं वहाँ तक की दूरी होनी चाहिए। तो ये निशान लगा लिए 4 में 1 पॉइंट ज़्यादा का और इसको हम लोग ऐसे तिरछा मिलाएंगे और इधर भी हम लोगों को यहाँ जो हम लोग मार्क किए थे वहाँ तक ऐसे इसको भी तिरछा मिला लेंगे। अब ये हो गया हमारा कटोरी। तो इसको पहले हम लोग काट लेते हैं। इसकी कटिंग तो हो गई है। अब हमें डाट की मार्क करना है, डाट का। तो ये देखिए जहाँ पर हम लोग सीधा लाइन खींचे थे डाट के लिए, ये सेंटर का, तो वहाँ पर हम लोगों को ऐसे फोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए ये हाफ इंच छुड़ा करके, क्योंकि यहाँ पर हुकाई में सिलाई में जाता है तो इसलिए हम लोग हाफ इंच पर निशान लग ऐसे टेप को रख लेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे कि ये देखिए ये कपड़ा हमने काटे थे कटोरी के लिए, तो ये 5.25 इंच हम लोगों ने काटा था। तो जो बनकर आता है वो भी 5.25 इंच ही आता है, इसलिए हम लोग मार्क किए थे। तो यहाँ पर ऐसे देखिए ये बनकर तैयार होता है, तो यहाँ से ये हाफ इंच छुड़ा करके और इधर भी हाफ इंच छुड़ाना है और आ गए ये 5.25 इंच। तो 32 से 34 में 5.25 इंच ही आता है। तो वैसे ही हम लोगों को यहाँ पर सेंटर देखना है। देखिए 5.25 इंच पर रखे, इसका सेंटर कर लेना है। तो ये सेंटर में देखो जितना भी आता है उसको हम लोगों को यहाँ पर हाफ इंच छुड़ा दिए और सेंटर में जितना भी आया वहीं पर हम लोगों को मार्क करना है। तो यहाँ पर 2.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा आता है 5.25 का, तो ऐसे हम लोग निशान लगाए हैं और इसको इस तिरछा लाइन से ऐसे हम लोगों को जो पॉइंट है वहाँ तक मिला लेना है और इसको हम लोग नोच लगा लेंगे। ये देखिए ताकि इधर उधर ना हो। तो ये देखिए हमारा जो डाट की चौड़ाई है उसका भी निशान लग गया। और अब बारी है बाजू की कटिंग करने की। तो बाजू के लिए ये देखिए मैंने कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लिया है, डबल कपड़ा है ये, तो 4 फोल्ड हो गया है। और इसकी जो लंबाई है ऐसे हम लोगों को चौड़ाई को 8.5 इंच इतना तक रख लेंगे तो आ जाता है। तो अब हमें लंबाई की मार्किंग करनी है। तो इस ब्लाउज का लंबाई है 4 इंच, तो हम लोग 1 इंच बढ़ाएंगे और 5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर में सिलाई में जाता है और हाफ इंच नीचे में। ये अस्तर वाला ब्लाउज है तो इसलिए हम लोग 1 इंच हम लोग बढ़ाए हैं। तो अब यहाँ से यहाँ की दूरी हम लोग 3.25 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर 3.25 इंच पर मैं मार्क कर ली हूँ। और यहाँ देखिए 7 इंच आर्म होल आता है 32 साइज में, ज़्यादातर 7 इंच, तो हम लोग 1.5 इंच कम करके 7.25 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये राउंड करते हैं तो ये करेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए और 1.5 इंच हम लोग जैसे सभी में मार्क किए थे मार्जिन के लिए, वैसे ही 1.5 इंच पर मार्क कर दिए और इसको हम लोगों को ऐसे मिला लेना है। देखिए यहाँ मिल गया। अब मार्क करना है यहाँ पर हम लोगों को चौड़ाई की। तो इनका जो बाजू है बहुत पतला है, 5 इंच पर आ रहा है, तो 5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लिए और 1.5 इंच मार्जिन जैसे करते हैं वैसे यहाँ पर मार्जिन भी कर लेना है। अब उसके बाद इसको हम लोगों को तिरछा मिलाना है, ये देखिए ऐसा, और इसको हम लोग काट लेंगे। बाजू की कटिंग हो गई है। अब हमें आगे के पल्ले में थोड़ा सा ज़्यादा खींचना होता है, काटना होता है, तो हम लोग आगे के पल्ले में हल्का सा ज़्यादा काटेंगे। तो ये देखिए ऐसे हम लोगों को निशान लगा लेना है, ये देखिए यहाँ तक, और हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमारा ब्लाउज की कटिंग हो गई है। ऐसे हम लोगों को कटोरी ब्लाउज की कटिंग करनी होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।